आइए प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका स्टडी पॉइंट 33 यूट्यूब चैनल पर। तो कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन से संबंधित समस्याओं का हल शुरू हुआ है, जिसमें फर्स्ट काइंड आपको बता चुके हैं। जैसे जो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, यानी जिसमें आपके पास इक्वल जीरो दिया गया था। क्योंकि जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट की बात चल रही थी, तो उसमें चूँकि हमने इस टाइप से इक्वेशन दिया था आपको कि डी एन वाई ओवर डी एक्स की पावर एन प्लस ए वन डी एन माइनस वन बाई डी एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस एंड सॉन और प्लस ए एन बाई इक्वल टू क्यू। ठीक है, तो जो अभी आपने इसका जो कहना चाहिए सॉल्यूशन निकाला है, वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का निकाला है जिसमें क्यू आपके पास जीरो था। ठीक है, अब क्यू जीरो नहीं होगा। जब क्यू जीरो नहीं होगा तो डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन के दो पार्ट बन जाते हैं, जिसमें एक होता है सी एफ यानी कि कम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और दूसरा बन जाता है पी आई अर्थात पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, तो अब हम पर्टिकुलर इंटीग्रल से रिलेटेड कुछ समस्याओं का अध्ययन करने वाले हैं। तो अब समस्या आएगी कि पर्टिकुलर इंटीग्रल ज्ञात कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो अब जो क्यू है ये किस टाइप का फंक्शन होगा, ये एक्स का फंक्शन होगा। ठीक है, और कुछ विशेष केस दिए गए हैं, यानी कि अगर Q आपका इस टाइप का दिया गया है, यानी स्पेशल फॉर्म ऑफ Q, यानी कि स्पेशल फॉर्म्स ऑफ Q in the remaining section of differential equation डिफरेंशियल नहीं, यहाँ पर लीनियर लगा दीजिए, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। तो इसमें जो कुछ स्पेशल केसेस हैं, वो नंबर 1 आपका होगा कि जो Q है ये Q e की पावर ए एक्स टाइप का होगा, जिसमें a कोई कांस्टेंट है, यानी कि वेयर a इज कांस्टेंट। इसके बाद में सेकंड केस मान लीजिए आ जाता है आपका साइन ए एक्स है, यहाँ पर भी a कांस्टेंट है। और नंबर 3, अब इसमें x की पावर m टाइप का है, यानी कि m इज एनी पॉजिटिव इंटीजर वेयर m इज पॉजिटिव इंटीजर। इसके बाद में चौथा केस आ जाता है कि e की पावर ए एक्स इंटू वी, और इसमें v जो है एनी फंक्शन ऑफ x where v is any function of x। इसके बाद में पांचवा और अंतिम केस आता है x इंटू वी टाइप का, और यहाँ पर भी जो v है ये x का फंक्शन है, v इज एनी फंक्शन ऑफ x। तो इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट में इन 5 टाइप की प्रॉब्लम्स का अध्ययन करना है। तो सबसे पहले हम e की पावर ए एक्स को उठाते हैं। अब इसका जो पी आई है उसकी बात करते हैं। जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है कैसे ज्ञात करना है उसको हम सीखते हैं। तो चलिए देखते हैं। इसका पहले तो फार्मूला किस टाइप से होगा, देखिए। जैसे जो d का फंक्शन आप उठाते हैं, d का फंक्शन मतलब जो डिफरेंशियल इक्वेशन का लेफ्ट साइड है
उसको हम एफ डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो एफ डी है उसी से पी आई निकलेगा। देखिए जैसे अगर आपके पास दिया जाएगा कि यहाँ पर लिख लेते हैं टू फाइंड 1 अपॉन एफ डी और ई की पावर ए एक्स व्हेन एफ ए डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका जो पी आई है वो इस तरह से फार्मूला बन जाता है कि अब यहाँ पहले ही बता दिया गया है कि एफ ए जो है 0 नहीं है, तो ये बन जाता है कि 1 अपॉन एफ डी और इंटू ई की पावर ए एक्स इक्वल टू 1 अपॉन, मतलब इसके डी को हम ए से रिप्लेस कर देते हैं, और अगर एफ ए 0 नहीं है तो इसका जो पी आई है वो इतना बन जाता है 1 अपॉन एफ ए इंटू ई की पावर ए एक्स। ठीक है, तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स हैं इनका हमें अध्ययन करना है। ठीक है, तो इसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल है, इसको देखते हैं। नंबर 1, d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर और माइनस का 3d ओवर डी एक्स और प्लस 2y इक्वल टू ई की पावर 5x। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। इसका सलूशन देखें ज़रा क्या होगा। पहले तो इसको डी सिंबल में लिख लेते हैं, यानी कि डी स्क्वायर माइनस का 3d और प्लस 2y इक्वल टू ई की पावर 5x। अब इसका निकालते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए क्या करते हैं कि इसके d को हम m से रिप्लेस कर देते हैं और इक्वल टू 0 कर देते हैं। जैसे यहाँ से बन गया m स्क्वायर माइनस का 3m और प्लस 2 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे, फैक्टर हो जाएंगे, m स्क्वायर माइनस का 2m माइनस m और प्लस 2 इक्वल टू 0। m कामन कर दिया है, m माइनस 2 माइनस 1 कामन करेंगे, m माइनस 2 इक्वल टू 0, और फिर यहाँ से देख लेते हैं इसको m माइनस 2 और इंटू m माइनस 1 इक्वल टू 0। तो m के हमारे पास दो मान आ गए हैं, 2 और 1। ठीक है, और इतना करने के बाद अब हम इसका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन CF निकाल लेंगे। तो CF हो जाएगा कि C1 e की पावर m1x मतलब 2x हो गया, और प्लस C2 e की पावर m2x यानी कि 1 इंटू x हो गया। ठीक है, अब इसका PI, यहीं से PI याद कर देंगे 1 अपान FD मतलब ये कि d स्क्वायर माइनस का 3d और प्लस 2 और इंटू Q मतलब e की पावर 5x। अब इसमें हमें क्या करना है कि d को हम a से रिप्लेस कर देंगे, और अगर एफ ए हमारा 0 नहीं है तो इसका PI मिल गया 1 अपान a का मतलब हो गया 5, तो 5 स्क्वायर माइनस का 3 इंटू 5 प्लस 2 और इंटू ई की पावर 5x। अब देखें ज़रा क्या रह गया यहाँ पर, 1 अपान 25 माइनस 15 प्लस 2 और ई की पावर 5x, और तो 25 माइनस 15 करेंगे 10 और प्लस 2 यानी कि 12, 1 अपान 12 और ई की पावर 5x। ये हो गया इसका PI। अब जो जनरल सॉल्यूशन है वो इस तरह से लिखा जाएगा कि दी जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन वो इस तरह से होगा कि y इक्वल टू CF और प्लस PI। CF की वैल्यू भी हमारे पास पहले ही से निकल चुकी है, ये रखी है, यानी कि C1 e की पावर 2x और प्लस C2 e की पावर x और प्लस PI मतलब 1 अपान 12 और e की पावर 5x। तो ये हो गया इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन। अच्छा, इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है
कि जैसे हमने यहाँ पर m1 2 को मान लिया और m2 मान लिया 1 को, आप इनका इंटरचेंज कर सकते हैं। मतलब हम m1 इसे कह सकते हैं और m2 इसे कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, माने इससे कोई आपको प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो कुल मिलाकर के m1 m2 m3 जितने भी वैल्यूज हो उनको आप किसी भी क्रम में रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो PI इस तरह से ज्ञात करेंगे। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों कुछ समझ में आया होगा, और यदि समझ में आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ ही साथ इसको अपने इष्ट मित्रों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें। चलिए एक और प्रॉब्लम देखते हैं इसी टाइप की। अच्छा, तो अब हमारे पास ये दिया गया है कि d2y/dx²। नेक्स्ट एग्जाम्पल है d2y, लिखा है कि सॉल्व d2y/dx² और -2k और dy/dx प्लस k² y = e⁻x। ये दिया गया है। इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है क्योंकि इसमें कांस्टेंट दे रखा है पहले से ही k, और जो हमें किसी भी प्रकार से कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन को हम d सिंबल में लिख लेंगे। दी गिवन इक्वेशन कैन बी written as कि d² माइनस का 2k इंटू डी और प्लस k² और इंटू y = e⁻x। अब इसका निकालेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए ध्यान रखना होता है कि d को हम m से रिप्लेस कर देते हैं और =0 कर देंगे। तो m² माइनस 2km और प्लस k² = 0। इसका सॉल्यूशन माने इसको फैक्टर करेंगे तो m माइनस k का होल स्क्वायर हो गया =0। तो m के दो मान हमें मिल गए हैं, k और k। अब इसका CF निकालने के लिए ध्यान रखना है कि C1 और प्लस C2 इंटू x और e⁻m मतलब kx। ठीक है, तो ये हो गया इसका CF। और अब इसका PI यहाँ पर निकाल लेते हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल PI मतलब 1/FD। FD का मतलब हुआ m² माइनस 2km और प्लस k² और इंटू e⁻x। तो सॉरी यहाँ पर d है, d² माइनस 2d और प्लस k²। ठीक है, तो अब चूंकि फार्मूला हमारे पास वही अभी चल रहा है कि 1/FD और इंटू e⁻ax, तो इसके d को कैसे रिप्लेस करना है, a से, और a आपके पास यहाँ पर कितना दे रखा है 1। ठीक है, तो d को 1 से रिप्लेस कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब fa 0 नहीं हो रहा, तो 1² माइनस 2k इंटू 1 और प्लस k² इंटू e⁻x। ये आ गया 1 माइनस 2k और प्लस k² e⁻x, और इसका मतलब हो गया 1/1 माइनस k का होल स्क्वायर e⁻x, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/k माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू e⁻x। ठीक है, क्योंकि k माइनस 1 और 1 माइनस के होल स्क्वायर से कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि सेम वैल्यू आएगी। अच्छा, अब इसका सलूशन लिखना है, जनरल सलूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ये हो जाएगा y = CF और प्लस PI। तो CF मतलब C1 प्लस C2x और इंटू e⁻kx और प्लस PI मतलब 1/1 माइनस k का होल स्क्वायर और इंटू e⁻x।
एक्स। तो ये हो गया इसका जनरल सॉल्यूशन। तो इसी तरह से एक और प्रॉब्लम है। अब जरा उम्मीद है कि कुछ समझ में आ गया होगा। तो 2-4 प्रॉब्लम्स हम लिखे देते हैं और इनको आप सॉल्व कीजिए, और यदि कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं और हम प्रयास करेंगे आपकी समस्या का सॉल्यूशन निकाला जाए और उचित सॉल्यूशन हम आपको देंगे। तो कुछ एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं, इनको ज़रा नोट करें और इनका अध्ययन करें, इनको सॉल्व करें। तो कहा गया है कि सॉल्व दी फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशंस। नंबर फर्स्ट, जैसे कहता है d2y/dx² d2y/dx² प्लस d/dx और प्लस y इक्वल टू e⁻⁻x। एक और है कि d2y/dx² माइनस का 3d/dx और प्लस 2y और इक्वल टू e⁻3x। अगला है d2y/dx² माइनस 7d/dx प्लस 6y और इक्वल टू e⁻2x। अच्छा, अब एक और दिया गया है, जरा इस पे ध्यान देना कि d3y/dx³ प्लस 6d2y/dx² प्लस 11d/dx प्लस 6y और इक्वल टू e⁻2x। तो ये आपका फर्स्ट मेथड कंप्लीट हुआ और इस प्रकार से हम e⁻ax को हल करेंगे, जैसे जिसमें q की वैल्यू e⁻ax टाइप की है, और उसमें भी ध्यान रखना है कि जो fa होगा वो आपका 0 नहीं होने वाला है, तब हम इसको ऐसे हल करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप आपका आता है, और हम नेक्स्ट टाइप अभी बताएं उससे पहले आप इतना सीखें, और नेक्स्ट टाइप नेक्स्ट वीडियो में ध्यान रखेंगे। सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है और इसको शेयर करना नहीं भूलना है। तो प्यारे बच्चों, तब तक के लिए नमस्कार।